बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4 कृष्ण सुदामा। ये बात है तब की जब श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। बचपन में वो साथ खेले, पढ़े, ठीक है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे इंसान अपने उसमें यौवनावस्था में प्रवेश करता है, तो कोई कहीं पहुँचता है, कोई कहीं पहुँचता है। सुदामा अलग चले गए, श्री कृष्ण द्वारिका जो है उन्होंने वहाँ पे अपना पूरा द्वारिका जो है नगर बसा लिया, वहाँ पे वो पहुँच गए थे, ठीक है? वहाँ के वो राजा थे। तो अब मित्र का मिलन कैसे होता है? आइए देखते हैं इस पाठ की। जीवन को आनंद बनाने के लिए अच्छे मित्रों का होना आवश्यक है ना? अच्छे दोस्त होना आवश्यक है। तो अच्छे दोस्त जो होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो बाधाएँ या मुश्किलें आने पर हमारी मदद करते हैं और खुशियों में चार चाँद लगा देते हैं। सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका एक प्रमुख उदाहरण है। सच्ची मित्रता कोई भेदभाव, कोई अमीरी गरीबी कुछ नहीं मानती। तो बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर वो दोनों जान छिड़कते थे। बहुत ही सच्ची मित्रता थी उनकी। समय बीता, कृष्ण बने द्वारिका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा हुआ था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए, फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को देती। सुदामा बहुत गरीब थे, उनके घर में कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उनको खाने के भी लाले पड़े हुए थे। तो उनको बुरा लग रहा था। उन्होंने कहा कि मैं मित्र के पास जाऊंगा तो मित्र के पास खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। तो तभी उनकी पत्नी पड़ोस में से जाकर चावल लाती है और उन्हें पोटली में बनकर दे देती है। तो सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए, है ना? अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो ये सवाल उनके मन में चल रहे थे। उन्होंने पहचाना, नहीं पहचाना, है ना? मुझे धुतकार के भगा दिया क्योंकि वो तो राजा बन गए हैं, मैं गरीब हूँ। तो बहुत सारी चीजें उनके मन में चल रही थी। चलते चलते वे द्वारिका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए तो द्वारपाल ने पूछा कि आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया। फिर आदर से अंदर ले गए। खुद पर हाथ में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? तो सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उसमें से लेकर प्रेम से 2 मुट्ठी चावल उन्होंने खाए। एक कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा। अब वो मित्र के पास आए तो थे अपना दुखड़ा सुनाने, अपनी परेशानियां बताने, लेकिन वो मित्र के सामने ये सब कह नहीं पाए। लेकिन कृष्ण तो ठहरे अंतर्यामी। तो सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां महल खड़ा था। मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि जो सच्ची मित्रता होती है उसमें कोई भेदभाव, कोई अमीरी गरीबी, कुछ ऊंच नीच नहीं होती है ना। और सच्ची मित्रता को प्रूव करना जो है वो अपनी दोस्ती निभाने के जैसा ही होता है कि उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।